क्या पढ़ रहा है, आवाज आए क्या पढ़ रहा है। अब एक बात और मैं बताता चलूं आपको, रमजान शरीफ भी आने वाले हैं। शाबान की आज पहली तारीख हो चुकी है, ये है शाबान, इसके बाद आ रहा है रमजान। लेकर रहमतों का पैगाम आ रहा है जुबैर हसानी, लेकर रहमतों का सामान आ रहा है। हो मुबारक मोमिनो रमजान आ रहा है। तरावी भी पढ़ना, खाली खत्म के दिन तबर्रुक लेने मत आ जाना। उस्मान भाई, बाज लोग ईद के दिन ये जन्नतुल फिरदौस ला रहा है खरीद के, ये इतना ऊंचा जुब्बा कुब्बा, माशाल्लाह अच्छी बात है। मगर अल्लाह के बंदे, तू अफ्तार के टाइम पे ही नजर आता था, उससे पहले पता चला घर वालों ने बताया कि सिर्फ इसने जो है अलविदा का रोजा रखा है, बाकी सब खत्म। बाकी रोजे क्यों नहीं रखे? ईद के दिन लाया है कपड़े सिलवा करके, क्या कहने साहब, सदरी भी लाया है, कपड़े भी लाया है, जुब्बे भी लाया है, पूरा मौलाना बन के जा रहा है। किसी ने मुस्कुरा के कहा रमजान में तो नजर नहीं आते थे, न तरावी में न फजर में, और रोजे भी गायब थे। तो कहने लगा का बिल्कुल काफिरी बना दोगे क्या? मतलब उस दिन तो मुसलमान था, अच्छी बात है, मगर काश तू रमजान के रोजे भी रखता। जरा ऊंचा बोलो, काश तू तरावी पढ़ता, सुभान अल्लाह, मजा आ जाता, ईमान ताजा हो जाता। हाफिज कुरान कुरान सुनाता, उसकी अहमियत का अंदाजा लगाया करो। बाज लोग सिर्फ तनकीद करते हैं, उंगलियां उठाते हैं, मगर हुफ्फाज की मेहनतों को नहीं देखते। देखो, उसने पहली रकत में सुभान अल्लाह उसने कुरान पढ़ना शुरू किया, सूरे फातिहा के बाद सूरे बकरा पढ़ी। अल्लाह जब जहां तक भी पढ़ा, मतलब मेरे कहने का ये है, अगर 27 दिन में खत्म कुरान करना है तो अमूमन 2 पारे पढ़े जाते हैं या 1.5 पारा, जितना भी पढ़ा। मैं कहना यह चाहता हूं, उसकी जहानत का और उसकी मेहनत का अंदाजा लगाओ कि उसे ये याद रखना है कि रकातें कितनी हो गई, ये भी याद रखना है कि कहां पे छोड़ा था, अब कहां से पढ़ना है। कभी कभी ऐसा होता है साथियों, देखो मुतशाबे भी लग जाते हैं, गलतियां आ जाती हैं, चूक हो जाती है, तो दरवाजों पे आके मजाक ना उड़ाया करो कि हाफिज जी का कुरान कच्चा निकल रहा है। वो यार, कभी उसकी मेहनत को तो देख कि वो कुरान सुना रहा है, तुम सुन रहे हो, वो सुना रहा है, फरिश्तों का कलम नेकियां लिख रहा है। आप सबसे कहता हूं कि नजराने अल्हम्दुलिल्लाह खूब देते हो अपने हाफिजों को, मगर तरावी में जाके कुरान सुना भी करो, अपने हाफिजों की हिम्मत अफजाई भी किया करो, और अपने बच्चों को सिखाया करो कि बच्चों, जिस तरह से हमारे मौलाना साहब मेहराब में कुरान सुना रहे हैं, मेरी तमन्ना यह है मेरे लाल, एक दिन वो आए कि तू कुरान सुना रहा हो, तेरा बेटा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान। मुराद भाई बताओ, वो कितने मुबारक होते हैं कि जिनका बेटा मुसल्ले पे खड़ा हो और बाप पीछे 60 साल का, 70 साल का, और वो ये नहीं कह रहा कि पीछे पीछे बेटे के, नहीं। अब बड़ा भैया भी ये नहीं कह रहा पीछे भैया के, नहीं। अब चाचा जान जो उम्र में अच्छे खासे हैं, उम्र में काफी बड़े हैं, वो भी ये नहीं कह रहे हैं कि पीछे भतीजे के, सबके सब कह रहे हैं पीछे इस इमाम के। नहीं बोलोगे भाई, ऊंचा नहीं बोलोगे आप लोग? पीछे इस, आवाज आए, पीछे इस इमाम के। अल्लाह अकबर, तकबीर कही। अब जिधर बेटा जा रहा है, बाप भी उधर ही जा रहा है। बेटा अगर रुकू में तो बाप भी रुकू में। अब बाप बेटे का रिश्ता अपनी जगह है, मगर यहाँ देखो कितनी इज्जत मिल रही है। बताओ दोस्तों, ये इज्जत किसके सदक़े में मिली? झूम के बोलो, कुरान के सदक़े में मिली। आवाज आए, किसके सदक़े में मिली? हैं? अल्लाह अल्लाह। आप देखा करो मेहनतों को किस कदर कुर्बानियां देते हैं बच्चे। मैं भी मदरसों में पढ़ा हूँ, मदारिस में एक ज़माने तक रहा हूँ, 15-16 साल तक तालीम हासिल की है मेरे साथियों। मैंने मदारिस की ज़िंदगी देखी है, किस तरह से बच्चे मेहनत करते हैं, तलबा मेहनत करते हैं। जब अय्याम इम्तिहान आ जाते हैं, इम्तिहान के दिन आ जाते हैं, बाज़ बच्चे नहीं बल्कि उमूमन सारे तलबा पूरी रात अपने असबाक को याद करते हैं, पिछले को याद करते
करते हैं, किताबों को याद करते हैं, और जो कुरान पाक का हिफ्ज़ कर रहे होते हैं वो भी बड़ी मेहनतें करते हैं। ऐ लोगों, कभी फजीलतों का अंदाज़ा लगाओ, इनके मकाम का अंदाज़ा लगाओ। कोई बिला वजह मशहूर नहीं होता, बड़ी मेहनत करना पड़ती है। कोई बिला वजह बगैर हाथ पे हाथ धरे वो आलिम नहीं होता, घर को छोड़ना पड़ता है, माँ की मोहब्बत को छोड़ना पड़ता है, यानी माँ के आंचल को छोड़ के मदरसों को जाना पड़ता है, तब जाकर के इल्म हासिल होता। बड़ी मशक्क़तें परेशानियां उठाना पड़ती हैं, तब जाकर के एक बच्चा हाफिज कुरान बनता है या वो आलिम दीन बनता है। लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है। मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुन पर खूब खनकता है। और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें रास्ता सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये हमारी माए बहनें, इनको भी कहता हूँ अपने बच्चों को अच्छा विजन दो, अपने बच्चों को अच्छा मकसद दो, अच्छा टारगेट दो। आओ मैं तुम्हें एक दास्तान सुनाता हूँ। ये सन 2023 है ना? अरे बोलो, इससे पहले कौन सी सन थी? 22 का आखिरी महीना दिसंबर के आखिरी महीने में इराक की एक दास्तान सुनाऊं तुम्हें मैं। इराक में एक पायलट बना। क्या बना? बोलो, किसको कहते हैं पायलट? जो जहाज का ड्राइवर होता है, जो जहाज का। उसने अपनी कहानी लिखी और अरब के मीडिया में बहुत वायरल हुई वो कहानी। उसने लिखा कि 1988 में जब मैं मदरसे में स्कूल में पढ़ने जाता था तो एक दिन मेरी माँ ने मेरी कॉपी के अंदर मेरा नाम लिखा और उसके बाद मैं क्या बनूं, मेरी माँ की क्या ख्वाहिश है, उसने लिख दिया तैयार। अरबी में तैयार कहते हैं पायलट को। बोलो, कहते हैं बेटा मैं तुझे पायलट बनाना चाहती हूँ। कहते हैं मैंने माँ की इस बात को अपने दिल पे लिख लिया, पढ़ता रहा। कहते हैं दौराने तालीम में माँ से कहता, माँ तू उम्रा कर ले, हज कर ले, तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते। माँ कहती मेरे लाल मैं उम्रा तब करूंगी, मैं ये चाहती हूँ जिस जहाज में ट्रेवल करूँ, जिस जहाज में मैं मदीना एयरपोर्ट या जद्दा एयरपोर्ट पे जाऊं, उस जहाज का पायलट, उस जहाज का ड्राइवर कोई और न हो। जिगर के टुकड़े, तुझे मैं उस जहाज का पायलट देखना चाहती हूँ। ऐ मेरी आंखों की ठंडक, मैं ये चाहती हूँ कि जिस जहाज में उम्रे के लिए मैं जाऊं उसको तू उड़ा रहा हो, तू पायलट हो। कहते मैंने ये बात अपने मन में कायदे से बिठा ली, पढ़ता रहा। और इसी दिसंबर में, जो सन 2022 का दिसंबर गुजरा है ना, आखिरी महीना, इसी दिसंबर में उसने अपनी माँ को उम्रा कराया। और वो घड़ी भी आई जिस घड़ी के लिए माँ की आंखें भी मुंतजिर थी, बेटा भी इंतजार कर रहा था। अब माँ एयरपोर्ट से जब फ्लाइट की तरफ कदम बढ़ाती है और फ्लाइट में जब वो चढ़ने लगी तो दरवाजे पे बेटा खड़ा हुआ था। और अब वही बेटा अपनी माँ को सैल्यूट कर रहा था, वही बेटा अपनी माँ को सलाम कर रहा था। जैसे ही माँ बिल्कुल करीब पहुंच गई, बेटे ने अपनी माँ के कदमों में सर रख दिया, आंखों में पानी उतर आया, दिल का पैमाना माँ का भी छलकने लगा। माँ ने अपने बच्चे के पेशानी को चूमा और कहा, बेटे औलाद दे, अल्लाह सबको ऐसी औलाद दे जैसी औलाद अल्लाह ने मुझे दी है, कि तूने मेरा ख्वाब पूरा कर दिया। ऐ कौम की माओ, बहनों, बेटियों, तुम सबको पैगाम दे रहा हूं कि अपने घरों में तरबियत पाने वाले नौनिहालों को अच्छा टारगेट दो, जिंदगी का एक मकसद दो। सिर्फ खाना पीना सोना जागना ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं, हम में और जानवरों में क्या फर्क रह जाएगा अगर सिर्फ खाना पीना सोना जागना चलना फिरना ही हमारी जिंदगी का मकसद हो। तो हमारी जिंदगी में और जानवरों की
जिंदगी में क्या फर्क है। आखिर अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया तो कोई तो वजह होगी, उसने वो वजह खुद इरशाद फरमाई, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन और इंसान को इसलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी मार्फत हासिल करें, वो मेरी इबादत करें, वो मेरी बड़ाई बयान करें। ऐ लोगों, जानवरों को तुम्हारे लिए पैदा किया गया, हवाओं को तुम्हारे लिए पैदा किया गया, दरियाओं को तुम्हारे लिए पैदा किया गया। जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, खेतियां सरसब्ज है तेरी ग़िज़ा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं जिया के वास्ते, सब जहां तेरे लिए, तू खुदा के वास्ते। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जहन बना के जाना कि जिस तरह से आज ये 3 बच्चे हाफिज कुरान हो रहे हैं, काश वो दिन भी आए कि हमारे माथे की आंखें देख रही हो कि हमारे बेटे के सर पे दस्तारे हिफ्ज रखी जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। जरा ऊंचा बोलो ना यार, जोर से और ऊंचा बोलो। सबसे कह रहा हूं, पढ़ाओ अपने बच्चों को। वो माँ अपने बेटे को देखती है, मेरा बेट पायलट बना हुआ है। और सुनो साथियों, आप सबसे कह रहा हूं जो गाड़ियां चलाते हैं, सबसे कहता हूं जब गाड़ी चलाओ तो गाड़ी चलाने की दुआ पढ़ लिया करो, इसलिए कि दुआ तुम्हारी हिफाजत करेगी। अब माँ भी दुआ पढ़ती है, बेटा भी दुआ पढ़ता है। और वो वक्त भी आया कि जब माँ अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा करती है और उम्रा करके वापस जाती है, ये खबर बहुत वायरल हुई। अल्लाह अल्लाह, वो कैसी कामयाब माँ, कैसा कामयाब बेटा। तुम ये इरादा लेकर के जाना, यहां से ये अज़्म लेकर के जाना कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, जाहिल नहीं रखना है। याद रखो, उन्हीं माँ बाप की कदर भी होती है जिन माँ बाप के बच्चों को जेवरे तालीम से आरास्ता कर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। जरा ऊंचा बोलो ना, और ऊंचा बोलो। पढ़ाएंगे अपने बच्चों को? हाथ उठा के बताएं जरा, पढ़ाएंगे ना? बाज लोग ऐसे भी होते हैं, घर पे गुर्बत है मगर बच्चों को फिर भी पढ़ा रहे हैं। जूतियां टूटी हुई हैं, चप्पल टूट गए, कपड़ों पे पैबंद लगे हुए हैं, मगर बच्चों को पढ़ाने का जज्बा फिर भी मौजूद है। हजरत पढ़ाते हैं। कितने लोग मिल जाएंगे तुम्हें सोसाइटी में, तुमसे ज्यादा दूर नहीं है भोजपुर। भोजपुर की एक अबकारी शख्सियत मुहद्दिस मुरादाबादी हुजूर हाफिज मिल्लत की जात है। अरे जानते हो हाफिज मिल्लत को? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा के बताएं जरा, मुझे अंदाजा तो हो। माशाअल्लाह। कौन हाफिज मिल्लत? जिनका चमन आज खुशबू लुटा रहा है मुबारकपुर में। एक गरीब फैमिली से तो थे, बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे, मगर वालिद गिरामी ने पढ़ाया और बेटे ने ऐसा नाम रोशन किया कि आज उनके इल्म की खुशबू सिर्फ भारत में नहीं फैल रही है, आलम इस्लाम में फैली हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान। पूरी दुनिया में फैली हुई है। क्यों फैली बताओ? ये खुशबू इल्म की वजह से। अरे आवाज आए किस वजह से? और मैंने औरतों से तो इसलिए ये बात कही है बच्चों को पढ़ाने वाली कि आजकल बच्चे जब गालियां देकर के आते हैं तो माएँ उन्हें नॉर्मल समझती हैं कि चलो कोई बात नहीं है, बच्चा ही तो है। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो अपनी सगी माँ को गालियां देने लगता है। आज वो पड़ोसी को गाली दे रहा है, तुमने कंट्रोल नहीं किया तो कल को वो तुम्हें भी गालियां देगा। ओ मेरी माओ, आओ मैं तुम्हें बाबा फरीद की माँ की कहानी सुनाता हूं। बोलो जरा जोर से। ये कौन है बाबा फरीद? फरीदुद्दीन गंजे शकर, साबिर पाक के मामू जान। साबिर पाक के अल्लाह अल्लाह, बचपने का जमाना है। अम्मी जान ने कहा बेटा नमाज पढ़ा करो, बच्चों वाली बात। कहने लगे अम्मी जान नमाज पढ़ने से क्या होता है? माँ ने कहा बेटा नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हें रिस्क देगा, अल्लाह पाक तुम्हें मिठाई अता फरमाएगा। आए लोगो, इतना कहना था, कहा माँ ठीक है मैं नमाज पढ़ा करूंगा। अल्लाह अल्लाह, हजरत बाबा फरीद की अम्मी जान पहले ही मुसल्ले के नीचे मिठाई की पुड़िया रख दिया करती थी। जब वो सलाम फेर के फारिग हो जाते कहते अम्मी जान मिठाई कहाँ है? कहती अम्मी जान बेटा मुसल्ला उठाओ। पहले से माँ रख दिया करती थी। अल्लाह की शान देखो, धीरे धीरे आदत पड़ गई और इस तरीके से बाबा फरीद 5 वक्ता नमाजी बन गए। क्या बन गए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
एक जगह पर सुनो देखो, हुजूर से मोहब्बत इसको कहते हैं। एक जगह पर कुछ अभी नए नए मुसलमान हुए थे, तो वहां पे हुजूर के एक सहाबी गए, तो दस्तरखान से गिरा हुआ खाना जो है, दस्तरखान पे जो खाना गिर जाता है, खाना खाते हुए गिर जाते हैं, कुछ चावल के दाने गिर गए, कोई लुकमा गिर गया, कोई हिस्सा, तो उसको उठाकर खाना उस समाज में बड़ा बुरा समझा जाता था। तो हुजूर के सहाबी से कहा कि हजरत यहाँ इस चीज को बुरा समझा जाता, आप गिरा हुआ खाना जो दस्तरखान पे गिर जाता उसको ना उठाएं। तो पता क्या जवाब दिया उन्होंने कहा कि इन जाहिलों के लिए मैं हुजूर की सुन्नत को छोड़ दूं। जरा ऊंचा बोलो, और तुम भी ये जहन बना के जाओ, या नबी में जो कहता रहा। पढ़िए सारे लोग मेरे साथ पढ़िए एक मर्तबा, या नबी। मैं चाहता हूं पूरे मजमे से आवाज आए, जिस मोहब्बत के साथ सुन रहे हैं आप, उस मोहब्बत का इजहार भी होना चाहिए। पूरा मजमा मेरे साथ पढ़े, या नबी में जो कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन। आपको यही कहना कि हमें किसी की नहीं सुननी। या नबी, हजरत आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला, बैठिए, उलमाए अहले सुन्नत, मुख्तारे दो आलम। बैठे रहो, ऐसे ही बैठे रहो, सारे लोग बैठे रहो, ऐसे ही हजरत का इस्तकबाल अहले स्टेज करेंगे। आप जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे रहो, माशाल्लाह। बस अब बहुत जल्द इंशाल्लाह हजरत को पेश कर दिया जाएगा। माशाल्लाह। क्या टाइम हुआ? 12 बजे होंगे। ठीक है। माशाल्लाह, खतीब अहले सुन्नत, खतीब ज़ी वक़ार हजरत मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला की तशरीफ आवरी हो चुकी है। और मेरे बाद बहुत जल्द, बस मेरा टाइम मुकम्मल होने को है, समझ लो मैं जाऊंगा, हसानी आएंगे, हसानी जाएंगे तो हनफी साहब आएंगे इंशाल्लाह। और ये भी लिहाज करेंगे वक्त का, जैसे मैं कर रहा हूँ, करते ही हो माशाल्लाह आप तो अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे निज़ामी साहब भी माशाल्लाह, एंड हमारे निजामुद्दीन साहब माशाल्लाह, और मुफ्ती इमरान हनफी साहब बड़े काबिल आदमी है भैया, हमारे कादरिया के साथी मिले आज बड़े दिनों के बाद माशाल्लाह। जलसों का एक फायदा ये है कि बहुत बिछड़े हुए साथी मिल जाते हैं जमाने के बाद माशाल्लाह। और अजमत तुम किधर चले गए, गुजर गए क्या? अरे माशाल्लाह, अल्लाह उम्र में बरकत फरमाए, आमीन बोलो जोर से। बस ये मैं जो पढ़ रहा था, यानी हुजूर की सुन्नत पे हमें चलना। पढ़िए सारे लोग मेरे साथ, या नबी में जो कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा, आयतें फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। वो जो मैंने सुन्नत पे आपको बताया था कि बेटी ने भी हजरत फातिमा की सुन्नत नहीं छोड़ी, और वो सहाबी का वाकया मैंने बताया कि उन्होंने हमारे नबी की सुन्नत, आवाज आए सुन्नत, सुन्नतों पे अमल जब से करने लगा, सुन्नतों पे अमल जब से करने लगा, दूर दुनिया के फैशन से होने लगा, सुन्नतों पे अमल जब से करने लगा, दूर दुनिया के फैशन से होने लगा। मेरे आका की जब से निगाहें पड़ी, मेरे आका की जब से निगाहें पड़ी, कितनी अच्छी मेरी जिंदगी बन गई। बोलो या नबी में जो कहता रहा। बस आखिर में ये बात कहूंगा कि हमें रिश्तों में जल्दी करना है, यानी शादी में ताखीर नहीं करना है कि खुदा ना खास्ता हमारी बेटियां गलत ट्रैक पे चली जाएं। लड़के जवान हों उनको सही वक्त पे फारिग कर दो, बेटियां जवान हों और जो मिल जाए ठीक है। किसी के देने से भला थोड़ी होता है, खुदा के देने से भला होता है। तुम्हारे ससुर अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम पे कर दें, मगर तुम
ठल्लर हो, कमाने नहीं जानते, बिल्कुल एकदम नील बटा नील, जीरो बटा सन्नाटा, कुछ नहीं आता जाता, सब बेच के खा जाओगे। और वो सिर्फ अपनी धी बेटी दे दे, और तुम्हारा नसीब जोरों पर है, मेहनत करते हो, मेहनती हो, रात दिन कमाते हो, इंशाअल्लाह अपने पांव पे खड़े हो जाओगे। नहीं बोलोगे जोर से? कोई तुम्हें तुम्हारे नसीब से ज्यादा नहीं दे सकता, और जो नसीब में है वो कोई छीन नहीं सकता। ये मैंने हदीस का मफहूम बताया है, जितना हिस्से में आया है उस वक्त तक नहीं जाओगे जब तक आ नहीं जाएगा। जैसे मौत तलाश करती है इंसान को। अब मैं तुम्हें बस ये बात, एक साहब ने बहुत अंदर जाके, बहुत अंदर एक रास्ता तक, गली जिसको कहते हैं, वहां जाके उन्होंने शॉप की। एक वाकया मैंने पढ़ा किताबों में, तो किसी ने कहा यार यहाँ तेरा सामान कौन खरीदेगा, भले आदमी यहाँ लेकर के बैठ गया तू। तो मुस्कुरा करके जवाब दिया कि हिल्ला करना काम मेरा है, रोजी देना काम तो खुदा का है। ये बताओ कि यहाँ इस गली में जहाँ मैं बैठा हूँ, क्या मौत से बच जाएंगे आप? का नहीं यार, मौत से तो नहीं बच सकते, अगर तहतुस्सरा तक पहुंच जाएं, कहीं भी जाके छुप जाएं, मौत तो आएगी। तो कब फिर तुमने हुजूर की वो हदीस नहीं सुनी है कि जैसे मौत मरने वाले को पहुंच ही जाती है, ऐसे ही रिस्क भी जिसको पहुंचना होता है पहुंच ही। सुभान अल्लाह। आवाज आए पहुंच ही। हाँ, इसलिए मैंने कहा जो मिल गया ठीक है यार। बेटी को क्यों सता रहा है भाई, बेटी को क्यों तकलीफ दे रहा है? और दूसरी तरफ बेटी वालों, अगर घर नहीं बन रहा हो तो तुम भी झूठे केस मत बनाया करो। बाजों की शिकायतें आती हैं कि झूठे केसेस बना लेते हैं। ये काम हमारा तुम्हारा नहीं है। चार आदमी बैठकर मिल बैठ के मसाइल को हल करो। सबसे अच्छा काम ये है, अपना मसला खुद हल करने की कोशिश करो। साथियों, हुजूर के तरीके पे आ जाओ, इसी में हमारी और आपकी कामयाबी है। वरना सिवाय बर्बादी के कुछ भी मिलने वाला कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इंशाअल्लाह फिर कभी आना होगा। हजरत की तशरीफ आवरी हो गई, और देखो जो पहले तकरीर करे, जिसका नंबर पहले हो, वो अपने बाद वालों का ख्याल रखे। हजरत का आना और समझ लो मेरा जाना, और भरपूर खिताब आप समात करेंगे। और मुफ्ती साहब माशाअल्लाह अहले स्टेज बैठे, सब जानते हैं, बहुत काबिल शख्सियत के मालिक हैं माशाअल्लाह। आ जाओ भाई अहले माशाअल्लाह। मैं देख रहा हूँ स्टेज भी भरा हुआ है भाई, अजमत तुम्हारा माशाअल्लाह, और मजमा भी देखो। कोई हिलने को, तुम कहाँ चल दिए भाई? हम कह रहे हिलने को तैयार हैं यार, ये तुमने क्या कर दिया भाई? चलो भाई, इस बात से तो नहीं रोक सकते, ये तो जरूरी काम है। कोई बात नहीं, आ जाओ फारिग होके, कोई परेशानी नहीं है, फारिग होकर आ जाओ भाई। चाचा आ जाओ, देखो माशाल्लाह लठिया लेके आ रहे हैं भाई, डर लगा लठिया लेके आ रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह खुश रखे। देखो मोहब्बत होती है, जज्बा होता है, आप सिर्फ दुआ दे दो वही काफी है हमारे लिए। अल्लाह खुश रखे, जज़ाए खैर अता फरमाए। अब हजरत की तशरीफ आवरी हो चुकी है। हजरात, तो बस मैंने आपसे क्या कहा था कि हम सबको